हेलो वेलकम बैक टू बलोपीडिया बॉयज़। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे मेरी सिंगल ऑडियंस। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमॉन्स इन एनिमे। तो ये वीडियो मुझे सजेस्ट की है गोर तजाश ने एक और बार, तो थैंक्स ब्रो। तो ज़रा ये देखो, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे उनकी तरफ से ज़्यादा वॉच टाइम आ रहा है। इसका क्या मतलब है यार? सब्सक्राइब कर दिया करो। आज छोड़ूंगा नहीं, सब्सक्राइब करो जो भी इसे देख रहा है बिना सब्सक्राइब करे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ हॉनरेबल मेंशंस। म्यू, जिराची, शेमीन, कैल्डियो, विक्टिनी, वोल्केनियन और जराउरा। तो चलो टॉप 10 को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे है M17 की डियांसी। तो डियांसी एक लौता मिथिकल पोकेमॉन है जो मेगा इवॉल्व कर सकता है, और मैं सोचा इसे तो रखना ही चाहिए। और इसने यवेल्टाल के इस डार्क पल्स अटैक को इजीली ब्लॉक कर दिया था, तो मेरे को लगा ये टॉप 10 में बेस्ट रहेगी। और अगर ये मेगा इवॉल्व नहीं होती तो शायद इस लिस्ट में ना होती। तो नंबर 9 पे है M10 का डार्कराय। तो ये कितना पावरफुल है इसके लिए मुझे ज़्यादा चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, इसने डियालगा और पालकिया को लगभग संभाल लिया था, और इसने ऐश और उसके सारे दोस्तों को एक इल्यूजन लूप में फंसा के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार काम किया था। पर ये लड़ किससे रहा था? डियालगा और पालकिया से, जिसका नतीजा क्या हुआ था इस मूवी के एंड में? इस डार्कराय की मौत हो गई थी। पर जितनी भी इसकी पावर दिखी उसके हिसाब से तो भाई ये नंबर 9 पे परफेक्ट है। तो नंबर 8 पे है M16 का जेनेसेक्ट, और कोई एरा गैरा जेनेसेक्ट नहीं, ये रेड वाला। इसने मेगा म्यूटू वाई को स्पीड और पावर में ऑलमोस्ट टक्कर दे दी थी, और पूरी की पूरी फिल्म में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि म्यू का पलड़ा भारी हो। हर टाइम तो भाई मुझे यही पावरफुल लग रहा था, और मेगा म्यूटू वाई से बराबरी करना ही भाई काफ़ी है इसको नंबर 8 पे लाने के लिए। तो नंबर 7 पे है M7 का पोकेमॉन, यानी कि डिओक्सिस। तो इस डिओक्सिस ने रिक्वाजा से बराबरी की फाइट की थी, और ऑलमोस्ट हर बार इसी का पलड़ा भारी लग रहा था। रिक्वाजा सिर्फ एक बार जीता, वो भी नॉर्थ पोल पे। तो इस डिओक्सिस ने ला रोजे सिटी पे इतना खतरनाक हमला किया था, अपनी EM वेव से पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ की बेकाबू कर दी, और रिक्वेजा से एक प्रॉपर फाइट भी की, और यहाँ पर ये अपने सब्सटीट्यूट बनाकर उन्हें एक क्लोन की तरह यूज़ भी कर सकता था। तो ये डिओक्सी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिओक्सी था। तो नंबर 6 मेलोएटा, ब्लैक एंड वाइट सीरीज से। तो ये मेलोएटा अपने सिंगिंग से किसी भी बुरे पोकेमॉन को एकदम से शांत कर सकती थी, और इसकी ट्रू पावर हमें दिखी राइवल डेस्टिनी सीजन में, जहां हमें दिखा एक अंडर वाटर टेम्पल मेलोएटा का, और रिवील ग्लास की मदद से जियोवानी ने मेलोएटा की पूरी पावर खींची, और उसके बाद फोर्सेस ऑफ नेचर को कंट्रोल कर लिया। तो सोचो, तीनों के तीनों फोर्सेस ऑफ नेचर उसके अंडर होंगे जिसके अंडर मेलोएटा होगी। और इसके बाद इतना ताकतवर हो गया था जियोवानी कि खुद भी वेदर को मैनिपुलेट कर पाए, और उसके बाद ये प्योर ईविल बन गया था। वैसे वो तो ये पहले से ही है, ये अब डीमन बन गया था, ये कह सकते हो तुम लोग। तो यूनोवा सीरीज में जाके हमें पता चला भाई कि अपना ये जियोवानी जो है कितना ताकतवर है। आखिर बहुत पावरफुल है भाई ये तो। टीम रॉकेट की भी ऐसी तैसी हो गई इसे ठीक करने में। तो नंबर 5 पे है सेलेबी M4 से। तो ये सेलेबी बहुत ही ज़्यादा ऑसम और बहुत पावरफुल सेलेबी था, जिसका डार्क पोल की वजह से पावर 100 टाइम्स बढ़ गई थी, और उसके बाद जो तबाही मची थी ना भाई, ये जंगल की हर एक चीज़ को काबू कर सकता था। तो इस फिल्म में हमें दिख गई है इस छोटे से सेलेबी की कितनी ताकत है, और ये भी दिख गया कि नेचर अगर इंसानों के खिलाफ हो जाए तो भाई बहुत तगड़ी तबाही मच सकती है। तो M9 में हमें दिखा मैनेपी, जिसको कि मैंने रखा है नंबर 4 की प्लेस पे। तो ये मैनेपी किसी को भी पानी के अंदर सांस करवा सकता था, टोटल पूरे ओशन को कंट्रोल कर सकता था, और ऑलमोस्ट इसने कायोगर तक को काबू कर लिया था। तो जो पूरे के पूरे ओशन को कंट्रोल कर सकता है, सारे सी एनिमल्स को काबू कर सकता है, वही होता है किंग ऑफ द ओशन, और वो है मैनेपी। तो इसलिए ये है नंबर 4 की प्लेस पर। तो नंबर 3 पे है मार्शैडो मूवी 20 से। तो ये मार्शैडो सबसे पहली बात तो हो का जानी दुश्मन था। इसने रेनबो विंग को पोजेस कर लिया। उसके बाद इसकी काली शक्तियों ने इस मूवी में क्या तबाही मचाई है ना। इसकी काली शक्तियाँ इतनी खतरनाक थी कि इसने सारे के सारे जंगली पोकेमॉन को काबू कर लिया। उसके बाद उनके अटैक से अपने बेचारे ऐश को मार दिया। तो उसके बाद जब पिकाचू को गुस्सा आया ना, उसके बाद जो उसने ऐसा ठंडर किया जिसने कि इस मार्शैडो को ही ख़त्म कर दिया।
तो ऐश के पिकाचू ने एक पोकेमोन को मारा है, नोट किया जाए। तो उसके बाद जैसे ही मार्शैडो मरा, उसके बाद उसकी काली शक्तियां खत्म हो गई और उसके बाद अपना बंदा ऐश वापस आ गया। तो इस मार्शैडो की पावर्स तो भाई ऑलमोस्ट गॉड लेवल की लग रही थी, इतना पावरफुल था। तो नंबर 2, हूपा अनबाउंड। तो एक्चुअली हमें हूपा अनबाउंड की कभी फुल पोटेंशियल दिखी नहीं। हमें जो पूरी मूवी में दिखा वो एक शैडो था, हूपा शैडो। तो वो शैडो पूरी मूवी में हूपा, छोटे हूपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके बिना वो अधूरा था। उसको अपनी पूरी पावर अचीव करने के लिए छोटे हूपा की ज़रूरत थी, वरना वो पूरी पोटेंशियल नहीं दिखा पाता। लेकिन जब मूवी के आखिर में वो छोटे हूपा के साथ जुड़ा तो वो अच्छा बन चुका था, इसलिए हमें उसकी फुल पोटेंशियल नहीं दिखी। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये मूवी में जो हूपा शैडो था वो ओरिजिनल हूपा से ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन अगर वो ज़्यादा पावरफुल होता तो उसे छोटे हूपा की ज़रूरत ही क्या थी। वो पकड़ना क्यों चाह रहा था पूरी मूवी में हूपा को? इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि वो उसके बिना अधूरा था। ताकत के लिए उसको छोटे हूपा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो अपनी फुल पोटेंशियल पे ना होने के बावजूद इसने इतने सारे लेजेंडरीज को समन किया, टाइम स्पेस का वार्प स्टार्ट कर दिया और कितना कमाल कर दिया। तो अगर मिथिकल्स में देखा जाए ना, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल पोकेमोन लगता है मुझे। तो नंबर 1 आर्कियस। तो ये दोपहर से लेकर शाम तक क्रिएशन ट्रायो से लड़ता रहा। इसने पूरी की पूरी एक डिमेंशन फाड़ दी बस जाकर ही, और हूपा अनबाउंड की उस प्रॉब्लम को, टाइम वार्प जो खुल गया था, उसे भी आकर इसी ने बंद किया। तो ये कितना पावरफुल है ये तुम्हें पता चल ही गया होगा। तो ये वीडियो भी बस खत्म हो गई, और ये बात याद है ना, सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।